एसएमसी कोर्स के इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने समझा था दोस्तों कि रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कै इसके पीछे इंस्टीट्यूशन की क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझी थी। अगर आपको भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। एसएमसी कोर्स को अगर आपको डिटेल में समझना बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारी प्ले लिस्ट को भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे। मार्केट में आपको कैसे दिखता है, लाइव चार्ट पे ये मार्केट में आपको कैसा दिखेगा, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको कैसे ट्रैप करते हैं, वो सब चीजें हम आपको आज के वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये देखते हैं एक बार कि कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमारा जो पढ़ा था नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, इसके बाद हम इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक पढ़े, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, रेंज ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, डिटेल में इसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनको कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक में आपको बताता हूँ मार्केट में आपको कैसा दिखता है। सबसे पहले आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा होगा, आप में से बहुत लोगों ने। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह होता है ठीक है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो मार्केट के लिए सपोर्ट होगा। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल पे ही ऑर्डर होता है ऑर्डर ब्लॉक। कहीं ना कहीं या तो कोई सपोर्ट लेवल होगा या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा, वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो देखो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब बताता हूँ कैसे करते हैं वो लोग ट्रैप, आपको वो चीज समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर से आया तो मार्केट आ रहा है। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, अब जैसे सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो लोग क्या सोचेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आता है। अब मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन करता है, वापस नीचे आता है, मार्केट फिर नीचे जाता है। अब लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट ने बीओएस बना दिया। ठीक है, रिटेल ट्रेडर तो ये सोचेगा नीचे गया, पर मार्केट वापस ऊपर चला जाता है यहाँ से। ठीक है, मार्केट वापस ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, और फिर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद जब वापस इस पे आता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। टेंशन मतलब मैं आपको इसको लाइव चार्ट में समझाऊंगा, अभी आप एक बार समझो। ठीक है, मार्केट आ रहा था नीचे। ठीक है, क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं ये क्या हुआ। मार्केट कभी भी देखो नीचे आ रहा है तो ऐसे ऊपर नहीं जाता, अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे ऐसे कभी नहीं आता। मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर रुकेगा, फिर इसके बाद ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, फिर नीचे आएगा। ये चीज तो आप सब जानते हो। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था ये, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना था। देखो जब मार्केट में नेगेटिविटी थी तो नॉर्मल बात है कि रिटेल ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा था कि मार्केट नेगेटिव है, हाँ तो हमें पॉजिटिव साइड की ट्रेड तो बनानी नहीं है। मार्केट में जो लोग यहाँ से ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, इन लोगों ने इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर के दिमाग में फोमो भी चलता है, यार वापस तो नहीं आएगा, यार इसको रिटेस्ट करने पे अपन एंट्री करेंगे। अब रिटेस्ट पे एंट्री करने के बाद क्या लोग क्या करेंगे, इसका ब्रेकआउट करने होने, भाई अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे चल रहे हो, प्राइस एक्शन तो कहती है यहाँ पे एंट्री करो। अब जैसे आप एंट्री करोगे मार्केट थोड़ा सा मूव होता है और वापस आपका एसएल की तरह मार्केट आता है। ठीक है, मार्केट आपका एसएल लेगा, फिर मार्केट वापस आपको लगेगा इसी डायरेक्शन मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंट्री बनाई आपने यहाँ पे, समझना ध्यान से, दूसरी एंट्री रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बनाएगा। यार वापस आप हो सकता हमारा एसएल छोटा था इसलिए कट गया, और आप यहाँ पे दोबारा से एंट्री बनाते हो। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में मेजर ट्रेंड नेगेटिव था। अब रिटेल ट्रेडर को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मार्केट ऊपर से चलता हुआ नीचे आ रहा है, समझो आप। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर से चलता हुआ नीचे आ रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं तो आके रुकेगा, रुकेगा आराम करेगा। तो मार्केट का ये जो जोन होता है इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, इतने में रिटेल ट्रेडर को सबर नहीं होता और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एक दो एंट्री कर जाता है। ठीक है, अब जैसे एंट्री करता है तो मोस्टली दो ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो यहाँ से 50% लोग तो वैसे निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे इन लोगों ने अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन करवा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट वापस ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है,
अब मार्केट में ये जो रिक्लेम, अब देखो यहाँ से मार्केट रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाएगा। मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब जैसे मार्केट को ये वो लोग ऊपर लेके गए, ठीक है। अब मार्केट जैसे नीचे आए तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करेगा। मार्केट जैसे इसके पास आएगा, यहाँ से मार्केट में एक बूम मोमेंटम होगा, बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर देता है और जो मैक्सिमम रिटेलर्स को यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है, ठीक है। अब ये चार्ट में कैसा दिखता है तो हम चार्ट में इसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। अब मार्केट हमेशा ये तो है नहीं कि डायरेक्ट नीचे आता है, तो मार्केट आराम से नीचे आ रहा था। मार्केट में ये हमारा मार्केट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर भी जाता है यहाँ से, फिर मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अब देखो इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट करने के बाद क्या करेंगे लोग, इस पे एंट्री बनाएंगे, क्योंकि इसने एंट्री दिखाई है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो है ना, यहाँ से जैसे एंट्री बनाई, अब यहाँ से इसका 1:2 अगर आप देखते हो तो यहाँ तक जाएगा लगभग, ठीक है। यहाँ मार्केट रिवर्स करता है और यहाँ पे जो एंट्री बने, फर्स्ट एंट्री वालों का एसएल मार्केट ने लिया, मार्केट वापस आता। अब क्या करेंगे लोग, यहाँ पे सेकंड एंट्री बना लेंगे, यार हो सकता है गलती से एसएल छोटा रह गया, ठीक है, दोबारा तो नीचे जाएगा। और मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, ऊपर जाता है। वापस ऊपर जाने के बाद जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, उसके बाद मार्केट बूम मोमेंटम करता है, ठीक है। रिजल्ट कैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रिजल्ट कैसा रहेगा आपका, अगर आप इस पे एंट्री करते हो तो ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कैंडल बनी, इसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री करनी होती है, ठीक है। और एसएल हमारे यहाँ होता है, ठीक है। अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो कम से कम 60% के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक दो चीजें बताता हूँ। रिस्क रिवार्ड मैंने हर बार आपको समझाया है, 1:2 ही आपका लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, इस ऑर्डर ब्लॉक में आपका पेशेंस बहुत ज्यादा काम आता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में अरे यार अब इसका ब्रेकआउट कर दिया, अब तो ऊपर जाएगा, ऐसा कभी नहीं करनी। हमें हमारा पेशेंस रखना, हमारा जो सेटअप है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, उसके बेस पे ही हमें एंट्री करनी है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के ट्रैप में नहीं फंसना। मैंने आपको यहाँ पे दो दो तीन तीन बार बता दिया कि इंस्टीट्यूशन कैसे आपको ट्रैप करते हैं, ठीक है। रिस्क रिवार्ड आपको 1:2 रखना है और ऐसे ही रिस्क रिवार्ड के साथ आप अच्छे खासे ट्रेलिंग एसएल के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है आपको मैं बताऊंगा। जैसे आपको 1:2 मिला तो आप इसमें आपका कोस्ट टू कोस्ट कर दो, एसएल को आप कोस्ट टू कोस्ट कर दो, समझ रहे हो। तब जाके आप ट्रेडिंग में बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप फोमो में रहोगे या फिर रिटेल ट्रेडर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करोगे तो प्राइस एक्शन से आपको काम नहीं मिलता। दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊं, पहले मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता था, ठीक है। फिर 2022 के अंदर आता है एसएमसी, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एसएमसी कोर्स। अब लेटेस्ट आपने सुना होगा आईसीटी, ठीक है, आईसीटी। नेक्स्ट जैसे ये पूरा होगा आईसीटी, ये मार्केट में था 2024 में कंसेप्ट। तो एक से ऊपर एक है। अब ये लोगों को सब हर कोई लोगों को प्राइस एक्शन का पता चल गया, तो यहाँ से हर बार ट्रैप होता है लोग। अब क्या है एसएमसी कोर्स में भी लोग ट्रैप होने लगे, क्यों? क्योंकि एसएमसी कोर्स भी रिटेल ट्रेडर तक पहुंचने लग गया। अब आ रहा है मार्केट में नया जो है वो है आईसीटी। हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो भी होगा ये एसएमसी कोर्स पूरा होने के बाद वो हम आईसीटी से पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही कंटेंट के लिए आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।